ओम श्री गणेशाय नमः। आज सुनिए पौष मास महात्म्य में आगे की कथा। श्री नारायण कहते हैं कि मुने मनोरमा ने अपनी स्वामी के मुख से भविष्य की जो बातें सुनी उन्हें मन में धारण कर लिया और वह यह समझ गई कि यह बातें अवश्य ही सत्य होंगी। इसलिए उसने उसी क्षण अपने प्राणनाथ को अपने हृदय से लगा लिया। फिर वह भगवत चरणों का ध्यान करने लगी। तब उसने योग द्वारा षट चक्र का भेदन करके वायु को मूर्धा में स्थापित किया और चंचल जल के बुलबुले से सदृश्य क्षण भंगुर विषयों से खींचकर सहस्त्र दल संयुक्त कमल पर स्थापित करके उसे ज्ञान द्वारा निष्कल ब्रह्म में बांध दिया। और फिर उसके बाद निर्मूल और पुनर्जन्म रहित कर्म का परित्याग करके उसने वहीं प्राण भी त्याग दिए, परंतु प्राणों से अधिक प्रिय राजा को नहीं छोड़ा। उसके बाद राजा दुखी हृदय से करुण विलाप करके फूट फूट कर रोने लगे। राजा के विलाप को सुनकर इस प्रकार आकाशवाणी हुई कि महाराज शांत हो जाओ, क्यों रो रहे हो? तुम तो दत्तात्रेय जी की कृपा से बड़े बड़े ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो, इसलिए सारे संसार को जो रमणीय दिख रहा है जल के बुलबुले के समान क्षण भंगुर समझो। वह साध्वी मनोरमा तो लक्ष्मी जी के अंश से उत्पन्न हुई थी, इसलिए वह लक्ष्मी जी के पास वापस अपने स्थान को चली गई है। अब तुम भी रणभूमि में युद्ध करके बैकुंठ को जाओ। आकाशवाणी के इस वचन को सुन राजा ने शोक का परित्याग कर दिया। इसके बाद चंदन की लकड़ी से दिव्य चिता तैयार की और पुत्र द्वारा अग्नि संस्कार करवाकर उसका दाह संस्कार करवाया। फिर मनोरमा के पुण्य और निमित्त हर्ष पूर्वक ब्राह्मणों को तरह तरह के रत्न, भली भांति के वस्त्र और अनेक प्रकार के अनाज दान किए। मुने उस अवसर पर कार्तवीर्यार्जुन ने इसके बाद असंख्य बाजों और सैन्य समूहों को साथ ले जाकर राजा ने दुखी हृदय से युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान किया। आगे बढ़कर यद्यपि राजा को प्रत्येक मार्ग में अमंगल ही अमंगल दर्शन हुए, फिर भी वह रथ युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ाता ही गया, वापस राजधानी को नहीं लौटा। वह युद्ध भूमि में परशुराम जी को देखकर तुरंत रथ से उतर पड़ा और भक्ति पूर्वक बड़े बड़े राजाओं के साथ दंड की भांति भूमि पर लेटकर उन्हें प्रणाम किया। तब परशुराम जी ने उनसे कहा कि तुम स्वर्ग में जाओ, और राजा को उसका अभिष्ट आशीर्वाद दिया। अब परशुराम जी कहने लगे, अरे धर्मिष्ठा, तुम तो चंद्रवंश में उत्पन्न हुए हो और श्री विष्णु जी के अंशभूत बुद्धिमान दत्तात्रेय जी के शिष्य हो। तुम स्वयं विद्वान और वेदज के मुख से तुमने वेदों का श्रवण भी किया है, फिर भी तुम्हें इस समय सज्जनों को विडंबन करने वाली दुर्बुद्धि कैसे उत्पन्न हो गई? तुमने पहले लोभवश निर्ब्राह्मण की हत्या कैसे कर डाली, जिसके कारण सती साध्वी ब्राह्मणी शोक संतृप्त होकर पति के साथ सती हो गई। हे राजन, इन दोनों के वध से परलोक में तुम्हारी क्या गति होगी? कपिला, कहाँ गई हो तुम? कहाँ गए विवाद और मुनि कहाँ चले गए? परंतु एक विद्वान राजा ने जो कर्म कर डाला वह तो उसको भुगतना ही होगा। मेरे धर्मात्मा पिता ने तो तुम जैसे राजा को उपवास करते हुए देखकर भोजन कराया था, और तुमने उन्हें कैसा फल दिया? राजन, तुमने शास्त्रों का अध्ययन किया है, तुम प्रतिदिन ब्राह्मणों को दान देते हो और तुम्हारे यश से सारा जगत व्याप्त है, फिर बुढ़ापे में तुम्हारी अपकीर्ति कैसे हुई? सुनकर राजन कहने लगे, राम, आप श्री हरि के अंश, हरि के भक्त और जितेंद्रिय हैं। मैंने जिनके मुख से धर्म श्रवण किया है, आप उनके गुरु के भी गुरु हैं। मुनि, मैंने राग वश होकर कामधेनु की याचना की थी, इसलिए मुझ अनुरागी क्षत्रिय का इसमें कौन सा अपराध हुआ? फिर भी आपके पिता ने महान बल पराक्रम से संपन्न बहुत से भूपाल का वध कर डाला। इस समय यहाँ शिशु अवस्था वाले राजकुमार ही आए हैं। आपने संपूर्ण पृथ्वी को 21 बार भूपाल से शून्य कर देने के लिए जो प्रतिज्ञा की है, अब आप उसका पालन कीजिए। युद्ध करना तो क्षत्रियों का धर्म ही है। युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो जाना उनके लिए कोई निंदाजनक बात नहीं है। ब्राह्मणों की यह नीति लोक और वेद दोनों में विडंबना की पात्र है। वाणी ही जिनका बल है और तप ही जिनका धन है, उन ब्राह्मणों की शांति ही प्रत्येक युग में स्वस्थ काक कर्म है। ऐसा कहकर राजा शांत हो गया। उसके ऐसे वचन को सुनकर सभी लोग भी मौन हो गए। फिर परशुराम जी के सभी बड़े भाई, जो बड़े शूरवीर और हाथों में अत्यंत तीखे शस्त्र धारण किए हुए थे, उनकी आज्ञा से युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। तब स्वयं मंगल स्वरूपा तथा मंगलों का आश्रय स्थान था उस महाबली मत्स्य राज ने भी उन सबको
युद्धोन्मुख देखकर अर्थात युद्ध के लिए तत्पर देखकर युद्ध करना आरंभ कर दिया। उस राजा ने बाणों का जाल बिछाकर उन सभी को रोक दिया। तब जमदग्नि के पुत्रों ने उस बाण समूह को छिन्न भिन्न कर डाला। मुने राजा ने सैकड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान दिव्यास्त्र चलाया, परंतु मुनि के माहेश्वर अस्त्र के द्वारा खेल ही खेल में उसे काट दिया गया। फिर से मुनियों ने दिव्यास्त्र द्वारा राजा के बाण सहित धनुष, रथ, सारथी और कवच की धज्जियां उड़ा दी। इस प्रकार राजा को शस्त्रहीन देखकर मुनियों को बड़ा ही हर्ष हुआ। तब उन्होंने मत्स्य राज का वध करने की इच्छा से शिवजी का त्रिशूल हाथ में उठाया। त्रिशूल चलाते समय आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मणों, शिवजी का यह त्रिशूल अमोघ है, इसे मत चलाओ, क्योंकि मत्स्य राज के गले में सर्वांग की रक्षा करने वाला शिवजी का दिव्य कवच बंधा है, जिसे पूर्व काल में दुर्वासा जी ने दिया था। इसलिए पहले राजा से उस प्राण दान करने वाले कवच को मांग लो। मुने फिर परशुराम जी ने त्रिशूल चलाकर राजा पर चोट की, परंतु राजा के शरीर से टकराकर उस त्रिशूल के 100 टुकड़े हो गए। तब आकाशवाणी सुनकर महान पराक्रमी जमदग्नि नंदन परशुराम जी ने श्रृंगधारी सन्यासी का वेश धारण करके राजा से कवच की याचना की। राजा ने ब्रह्मांड विजय नामक उस उत्तम कवच को उन्हें दे दिया। उस कवच को लेकर परशुराम जी ने पुनः त्रिशूल से जैसे ही प्रहार किया, उसके आघात से मत्स्यराज, जो चंद्रवंश में उत्पन्न गुणवान और महाबली थे, जिसके मुख की क्रांति सैकड़ों चंद्रमा के समान थी, धरती पर गिर पड़ा। नारद युद्ध में मत्स्यराज के गिर जाने पर महाराज कांतिवीर के भेजे हुए वह दल दत्त, विदर्भ, मिथिलेश्वर, सौराष्ट्र और कलिंग आदि के सैकड़ों राजा 12 अक्षौहिणी सेना के साथ वहां पर आए, परंतु परशुराम जी ने उन सबको रणभूमि में सुला दिया। यह देखकर 1 लाख नरपतियों के साथ 12 अक्षौहिणी सेना लेकर राजा सुचंद्र रणस्थल में आए। सुचंद्र के साथ भयानक युद्ध हुआ, पर वे परास्त नहीं हो सके। तब परशुराम जी ने देखा कि मुंडमाला धारण किए हुए विकट भयंकर जगत जननी भद्रकाली उनकी रक्षा कर रही है। यह देखकर परशुराम जी ने शस्त्रागार कर दी। परशुराम जी बोले, आप शंकर जी की प्रियतमा पत्नी है, आपको नमस्कार है। सार स्वरूपा आपको बारंबार प्रणाम है। दुर्गा नाशिनी को मेरा अभिवादन है। माया रूपा आपको मैं बारंबार सिर झुकाता हूँ। जगत धात्री को नमस्कार, नमस्कार जगत कत्री को पुनः पुनः प्रणाम। जननी को मेरा नमस्कार हो। सृष्टि का संहार करने वाली हे जगत जननी माता, प्रसन्न हो जाइए। मैं आपके चरणों की शरण ग्रहण करता हूँ। मेरी प्रतिज्ञा सफल कीजिए। मेरे प्रति आपके विमुख हो जाने पर भला कौन मेरी रक्षा कर सकता है। भक्त वत्सले हे शुभे, आप मुझ पर कृपा कीजिए। सुमुखी, पहले शिवलोक में आप लोगों ने मुझे जो वरदान दिया था, उस पर अब आपको सफल करना ही चाहिए। परशुराम जी द्वारा दी गई इस स्तुति को सुनकर जगत जननी का मन प्रसन्न हो गया और भय मत करो ऐसा कहकर वे वहीं अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस परशुराम कृत स्तोत्र का पाठ करता है, वह अनायास वाले भय से मुक्त हो जाता है। वह त्रिलोकी में पूजित, त्रैलोक्य विजय, ज्ञानियों में श्रेष्ठ और शत्रु पक्ष का विमन करने वाला हो जाता है। इसी बीच ब्रह्मा जी धर्मात्मा में श्रेष्ठ भृगुवंशी परशुराम जी के पास आकर उनसे इस रहस्य का वर्णन करने लगे कि महान राम, अपनी प्रतिज्ञा सफल करने के लिए पहले तुम सुचंद्र की विजय हेतु भूत रहस्य का मुझसे श्रवण करो। पूर्व काल में दुर्वासा ने सुचंद्र को दक्ष महाविद्या तथा भद्रकाली का परम दुर्लभ कवच दिया था। भद्रकाली का कवच देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। वह कवच संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करने वाला, अत्यंत पूजनीय, प्रशंसनीय और त्रिलोकी पर विजय प्राप्त करने का कारण है। वह कवच जिसके गले में वर्तमान में है, उसे जीतने के लिए भूतल पर तुम कैसे समर्थ हो सकते हो। इसलिए भार्गव, तुम भिक्षा के लिए जाओ और राजा से प्रार्थना करो। सूर्य वंश में उत्पन्न हुए वह राजा परम धर्मात्मा और दानी है। मांगने पर वह निश्चय ही तुम्हें प्राण कवच, मंत्र आदि सब कुछ दे डालेगा। मुने, तब परशुराम जी ने सन्यासी का वेश धारण करके राजा के पास गए और उनसे मंत्र तथा परम अद्भुत कवच की याचना की। तब राजा ने अत्यंत आदर पूर्वक उन्हें मंत्र और कवच दे दिया। फिर परशुराम जी ने शंकर जी के त्रिशूल से उस राजा का काम तमाम कर दिया। श्री नारायण मुनि कहते हैं कि नारद, उसके बाद उस कवच को धारण करके जब परशुराम जी ने पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया, तब वे अपने गुरुदेव शिव जी को नमस्कार करने और गुरु पत्नी अम्बा शिवा को
तथा दोनों गुरु पुत्र कार्तिकेय जी और गणेश्वर को, जो गुणों में नारायण के समान थे, देखने के लिए कैलाश को चल दिए। वे रघुवंशी महात्मा मन के समान वैशाली थे, इसलिए उसी क्षण कैलाश पर जा पहुंचे। वहां उन्होंने अत्यंत रमणीय परम मनोहर नगर देखा, जिसे देखकर परशुराम जी का मन अत्यंत प्रसन्नता से खिल उठा। फिर सामने उन्हें शंकर जी का शोभाशाली रमणीय आश्रम दिख पड़ा। विश्वकर्मा जी ने बहुमूल्य सुनहरे मणियों के द्वारा जिसकी रचना की थी, जिसमें हीरे जड़े हुए थे, वह 15 योजन ऊंचा और 4 योजन विस्तृत था। नारद परशुराम जी ने उस आश्रम के प्रधान द्वार के दाहिनी ओर वृष और बाईं ओर सिंह तथा नंदीश्वर, महाकाल, भयंकर, पिंगला, विषा, बाण, महाबली, विरूपाक्ष, विकट भास्करा, भयंकर काल भैरव, रूरू भैरव, भूत प्रेत, पिशाच, कुश, मांडो, ब्रह्म राक्षसों, दानवों, जटाधारी योगेंद्र और साधु पुरुषों तथा किन्नरों को देखा। उन्हें देखकर रघुनंदन ने उनके साथ वार्तालाप किया। फिर नंदिकेश्वर की आज्ञा लेकर वे प्रसन्न मन से भीतर घुसे। परशुराम जी ने वहां एक भीतरी द्वार पर देखा, जो कि तरह तरह की चित्रकारी से चित्रित था, हीरे मोती की गुथी हुई मालाओं से सुशोभित था। उसकी बाईं ओर कार्तिकेय जी और दाहिनी ओर गणेश जी तथा शिव तुल्य पराक्रमी विशालकाय वीर भद्र दिख पड़े। नारद वहां प्रधान पार्षद और क्षेत्रपाल भी रत्नाभरण से विशीभूत होकर रत्न निर्मित सिंहासन पर बैठे हुए थे। महान बल पराक्रम से संपन्न रघुवंशी परशुराम जी ने उन सबसे वार्तालाप करके हाथ में फारसा लेकर शीघ्र आगे बढ़ने को तत्पर हुए। उन्हें आगे बढ़ता हुआ देखकर गणेश जी ने कहा, भाई क्षण भर ठहर जाओ, इस समय महादेव निद्रा में है। मैं उनसे आज्ञा लेकर यहाँ वापस आता हूँ और तब तुम्हें अपने साथ लिवा ले जाऊंगा, लेकिन इस समय रुक जाओ। गणेश जी की बात सुनकर महाबली परशुराम जी, जो बृहस्पति के समान वक्ता थे, कहने के लिए तत्पर हुए कि भाई मैं ईश्वर को प्रणाम करने के लिए अंतःपुर में जाऊंगा और भक्ति पूर्वक माँ पार्वती को नमस्कार करके तुरंत ही घर को लौट जाऊंगा, जो सगुण निर्गुण भक्तों के लिए अनुग्रह की मूर्त रूप, सत्य सत्य स्वरूप, ब्रह्म ज्योति, दया सिंधु, दीन बंधु, आत्मा में रमण करने वाले और भक्त वत्सल हैं, जिनसे नाना प्रकार की विद्याओं और अनेक प्रकार के परम दुर्लभ शास्त्रों को प्राप्त किया जाता है। उन जगदीश्वर गुरु के इस समय मैं दर्शन करना चाहता हूँ। ऐसा कहकर परशुराम जी गणपति के सामने खड़े हो गए। इस पर गणेश जी ने उन्हें बहुत समझाया कि इस समय भगवान शंकर और माता जी अंतःपुर में हैं, आपको वहां नहीं जाना चाहिए। परंतु परशुराम जी हट करते ही रहे और इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका वृत्तांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। उनसे विशीभूत होकर रत्न निर्मित सिंहासन पर बैठे हुए थे। महान बल पराक्रम से संपन्न रघुवंशी परशुराम जी ने उन सबसे वार्तालाप करके हाथ में फारसा लेकर शीघ्र आगे बढ़ने को तत्पर हुए। उन्हें आगे बढ़ता हुआ देखकर गणेश जी ने कहा, भाई क्षण भर ठहर जाओ, इस समय महादेव निद्रा में है। मैं उनसे आज्ञा लेकर यहाँ वापस आता हूँ और तब तुम्हें अपने साथ लिवा ले जाऊंगा, लेकिन इस समय रुक जाओ। गणेश जी की बात सुनकर महाबली परशुराम जी, जो बृहस्पति के समान वक्ता थे, कहने के लिए तत्पर हुए कि भाई मैं ईश्वर को प्रणाम करने के लिए अंतःपुर में जाऊंगा और भक्ति पूर्वक माँ पार्वती को नमस्कार करके तुरंत ही घर को लौट जाऊंगा, जो सगुण निर्गुण भक्तों के लिए अनुग्रह की मूर्त रूप, सत्य सत्य स्वरूप, ब्रह्म ज्योति, दया सिंधु, दीन बंधु, आत्मा में रमण करने वाले और भक्त वत्सल हैं, जिनसे नाना प्रकार की विद्याओं और अनेक प्रकार के परम दुर्लभ शास्त्रों को प्राप्त किया जाता है। उन जगदीश्वर गुरु के इस समय मैं दर्शन करना चाहता हूँ। ऐसा कहकर परशुराम जी गणपति के सामने खड़े हो गए। इस पर गणेश जी ने उन्हें बहुत समझाया कि इस समय भगवान शंकर और माता जी अंतःपुर में हैं, आपको वहां नहीं जाना चाहिए। परंतु परशुराम जी हट करते ही रहे और इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका वृत्तांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।